जय हिंद दोस्तों। सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी पेश करता है मेगा टेस्ट आंसर सीरीज। क्वेश्चन 1 टिक द करेक्ट है। सब आपको 4 ऑप्शन है, इसमें टिक करने हैं। दिन का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? ऑप्शन दिवस, दैनिक, तिथि और मासिक। तो इसका राइट आंसर होगा मासिक। अब कुछ पर्यायवाची शब्द देखिए। इसे साइनोनिम्स कहा गया और इसमें जो भी होते हैं एक ही चीज़ के और सारे नाम होते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रही है ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। आप वीडियो को रोककर इसे लिख सकते हैं। सवाल 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है कि सात्विक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सात्विक शब्द का विलोम शब्द आपके ऑप्शन है सत्य, राक्षस, असात्विक और क्रोधी। तो राइट आंसर होगा असात्विक। असात्विक इज द करेक्ट आंसर। अब विलोम शब्द की बात करें तो आपके सामने देखिए, विलोम शब्द को एंटोनिम्स कहते हैं और इसमें अपोजिट वर्ड्स होता है। ये सभी विलोम शब्द आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहते हैं। यहाँ से 1-2 सवाल आते रहते हैं। अब क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। सभी विषयों का क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। सवाल क्वेश्चन 3, हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी है, देवनागरी। और बाकी गुरुमुखी पंजाबी की और रोमन इंग्लिश की। क्वेश्चन नेक्स्ट मैथमेटिक्स से है। देखिए, इसका HCF फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, आपने HCF फाइंड करने की 2-3 विधि सीखे, पर जिसमें आपको आसानी हो उस विधि का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 1800 है, 1200 है और फिर 2400 है। तो आप इसमें डिवीजन मेथड यूज कीजिए, फास्ट से आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 1200 को डिवाइड कर दीजिए इसे 1800 में, 1 टाइम्स 600 रिमाइंडर। अब इससे पुनः इस 1200 को डिवाइड करेंगे, यानी कि लास्टली 600 कट गया तो ये हो गया बॉस हीरो, यानी कि यही HCF हो गया। अब इस 600 से एक और बचा हुआ है 2400। तो अब इस 600 से अगर 2400 कट रहा है तो बिल्कुल ये हो गया HCF, और अगर नहीं कटेगा तो ये इसका HCF नहीं होगा। तो यहाँ पे लास्टली HCF क्या आ जाएगा? 600। तो लास्टली इसका आंसर 600। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। 120, 60, 40 और 30 का LCM क्या होगा? तो इसके लिए देखिए, क्वेश्चंस 120, 60, 40 और 30 LCM इसका आप निकाल लीजिए। 2 से देखिए 60 टाइम्स, 30, 20 और 15 टाइम्स। फिर आप इसका LCM लेंगे। थर्टी, 15, 10 और 15। थ्री से देंगे, फिर जो डिजिट नहीं कटेगा उससे उतर जाता है, जानते ही होंगे। हो गया सभी डिजिट समाप्त। ये सभी बाहर जितने डिजिट है सबको इंटू कर लीजिए, तो आपका आंसर 120 आएगा। तो समझ गए दोस्तों। आप वीडियो रोक कर नहीं समझे तो फिर बैक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर्स वाले वर्ग के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा, यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर क्या होगा? तो ये स्क्वायर का क्वेश्चन है, मैं बता रखा हूँ।
आइए इधर बात करते हैं। देखिए 35 सेंटीमीटर है ना, ये स्क्वायर है। इसका पूछा गया है क्या आपसे, एरिया और पेरीमीटर। तो एरिया इक्वल टू पढ़े हैं आपने, क्या होता है साइड इंटू साइड। साइड कितना है 35 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर, ओके, यानी कि 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। क्लियर, एरिया आ गया। नंबर 2 पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, यानी कि उसमें 4 साइड होते हैं ना, सम ऑफ ऑल साइड भी पेरीमीटर ही होता है ना। तो आप चारों साइड को जोड़ लो या 4 से उसे मल्टीप्लाई कर लो, बोथ आर सेम। तो 4 इंटू 35 सेंटीमीटर तो आपका 140। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पे है 1215, 25 और ये 140। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खून का रंग लाल क्यों होता है। अब बायो में आया क्वेश्चन, इसमें सभी विषय का क्वेश्चंस मिलेगा ताकि आप एक साथ बना सकें और अपने ब्रेन में आदत डाल सकें सब विषय को कैसे कंट्रोल स्टोरेज रखा जाए। तो ये जानते होंगे। आइए, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है भाई, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन। और ये केसिन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, ये दूध का रंग उजला का होता है इसके वजह से। कैलोरोफिल है, इसके वजह से क्या होता है, पत्तों का रंग हरा होता है। कैरोटीन, गाजर का रंग लाल होता है। तो अपने अकॉर्डिंग प्रश्न क्या है ना कि खून का रंग, तो ये हीमोग्लोबिन के वजह से होता है लाल। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है, हाउ मैनी बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन, तो 206। कितने होते हैं 206। बट ऑप्शन सब इम्पोर्टेंट है, जरा देखिए। 306 से बॉर्न बेबी में होता है जन्म के समय, 208 चाइल्ड में होता है यानी नियरेस्ट उससे 18 से पहले, और 206 एडल्ट में होता है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्वनि एक उदाहरण है यानी कि एनर्जी। अब साउंड किसका एग्जाम्पल है, तो एनर्जी का, ऊर्जा का। ये एक ऑडिएबल एनर्जी है जिसे हम लोग सुन सकते हैं। विद्युत धारा को किस यंत्र में मापा जाता है, यानी कि विच इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो एमीटर होगा, एमीटर है ना। और लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, दूध की क्वालिटी। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला सवाल। मानव पेट में मुख्य रूप से कौन से अम्ल पाई जाती है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है, तो द्रव्य यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला मेटल कौन है, तो उसमें मरकरी है। कौन है, मरकरी, पारा। इसका इस्तेमाल थर्मामीटर में किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आपके ऑप्शन में दिख रहा है ब्रोमीन भी। ब्रोमीन क्या है, वो नॉन मेटल है, मतलब अधातु है, वो भी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल आइए, और कुछ भी इसमें मेटल से संबंधित जानकारियाँ देखते हैं। धातुएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो यहाँ पे घेघा यानी कि गोइटर, नेक गोइटर। एनीमिया है वो आयरन की कमी से होती है। हड्डी कमजोर कैल्शियम फास्फोरस की वजह से होती है। पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये कोई बीमारी नहीं होती है। पढ़ाई में मन नहीं लगना बच्चे का मन का मन होता है। आप मन लगाइएगा तो लगेगा। खेल में मन लगता है, पढ़ाई में क्यों नहीं लगेगा। पढ़ाई से ज़्यादा एनर्जी न खेल में ख़त्म होती है, पर बॉडी फिट रहता है। पर हर समय नहीं खेलना चाहिए, पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए। तो ये इस प्रकार के इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आयोडीन की कमी से क्या, घेघा रोग यानी कि गोइटर। और आयोडीन का सोर्स है साल्ट है और ओशियंस वस्तु है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति यानी कि वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन का संबंध मिल्क से है। किससे है, मिल्क से है। ग्रीन रिवॉल्यूशन वो आपको क्रॉप ग्रोइंग से है, उसमें सेरियल पर क्रॉप की ग्रोइंग। अब चलते हैं सेरीकल्चर का संबंध किससे है, सेरीकल्चर रेशम से। सेरीकल्चर रेशम, देखो
रेशम का साड़ी बनता है और सेरीकल्चर दोनों मिलता है ना, साड़ी और सेरी, तो सेरीकल्चर लगा दो साड़ी यानी कि रेशम। और पीसी कल्चर मछली से होता है। क्यों? मछली को पीस करके खाया जाता है ना, तो इसे समझ जाओगे मछली क्या है, पीसी कल्चर, है ना। बीटी कल्चर अंगूर पालन। आइए इसी तरह कुछ कल्चर और भी एग्रीकल्चर साइंस इसमें देखते हैं। आपके सामने वीडियो रोक कर आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया, यानी कि नॉन कोऑपरेटिंग मूवमेंट को। तो नॉन कोऑपरेटिंग मूवमेंट कब चला था? 1920 में चले थे, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन। 1919 में जालियांवाला बाग के विरोध में, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में जो सभा हो रही थी, और उस भीषण नरसंहार को देखते हुए उन्होंने 1920 में चलाए थे असहयोग आंदोलन। उसमें खिलाफत आंदोलन भी उसी आंदोलन में इंक्लूड हो गया था और भारत आज़ादी की कगार पर थे, परंतु 1922 में उसे वापस कर लेना पड़ा। इसमें चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, जिसे उन्होंने नॉन वॉयलेंस बताते हुए, यानी कि मतलब कि उसे उन्होंने अहिंसा बताते हुए, वो तो भाई अहिंसा के पुजारी थे, तो हिंसा को कब उसे बताते हुए और अपने आंदोलन को वापस रिटर्न ले लिए। इनके वजह से उन्हें 6 साल की जेल भी हो गई। तो ये अपने हिस्ट्री में देखा है। आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। रबी फसल के उदाहरण कौन नहीं है? तो रबी फसल के उदाहरण देखिए, ये सब रबी फसल हैं। धान नहीं है, ये खरीफ है। और लास्ट सवाल, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 ईयर। तो इसी के साथ हमारा ये मेगा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिए, और हमारे अगले वीडियो के लिए सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा। मैं बीके दुबे, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।